हज़रत इब्राहिम बिन शुबैब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम लोग नमाज जुम्मा के बाद मजलिस किया करते थे। हमारी इस मजलिस के अंदर एक शख्स आकर बैठ जाता था। ये सिर्फ एक ही कपड़े में खुद को लपेटे हुए आया करता था। हम एक दूसरे से फिक्या के मसैलों पर बातचीत करते रहते थे। एक बार इस शख्स ने हमसे सवाल किया तो हमने इसे जवाब दिया। फिर मजलिस ख़त्म हो गई। हम सब लोग यहाँ से चले गए। अब जब भी हमारी जुम्मा वाले दिन मजलिस लगती थी तो ये शख्स भी मामूल के मुताबिक आकर बैठ जाता और हमसे कोई सवाल करता तो हम इसे जवाब दे दिया करते थे। अब ये हर जुम्मा को हमारे साथ आकर बैठ जाता। हमने इससे इसका मकाम और इसकी हालत दरियाफ्त की तो इसने बता दिया। फिर हमने इसकी कुनियत पूछी तो इसने बताया अबू अब्दुल्ला। हम इसकी हमनशीनी से बहुत ज़्यादा खुश थे। अब ये हमारे पास काफ़ी अरसे तक आता जाता रहा। फिर अचानक ये गायब हो गया। एक दिन हमने इरादा किया कि इसके पास जाकर मुलाकात की जाए। फिर हम इस बस्ती के अंदर आ गए जहाँ पर ये रहता था। यहाँ पर आकर हमने लोगों से पूछा कि अबू अब्दुल्ला कहाँ रहता है, तो लोगों ने बताया कि वो अबू अब्दुल्ला सियाद है। वो इस वक्त शिकार पर गए हुए हैं और वो कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। आप लोग उनका इंतज़ार कर लें। फिर हम इसका इंतज़ार करने लगे। कुछ ही देर बाद हमने देखा ये शिकार करके वापस आ रहे थे। इनकी हालत ये थी कि एक टुकड़े में लुंगी और एक टुकड़े में चादर अपने ऊपर लपेटे हुए थे। इनके हाथ में कुछ परिंदे जिंदा थे और कुछ ज़िबा किए हुए थे। जैसे इन्होंने हमारी तरफ देखा तो मुस्कुरा दिए। हमने इनसे कहा कि काफ़ी अरसा हो चुका है, आप दोबारा हमारी मजलिस के अंदर नहीं आए। आप हमारी मजलिस की रौनक अफजाई किया करते थे। आपने तो अचानक ही हमारी मजलिस में आना ही छोड़ दिया। इन्होंने जवाब दिया कि सच बताऊं, मेरा एक हमसाया हुआ करता था। मैं इनसे कपड़े उधार लेकर और वो कपड़े पहनकर आपके पास आता था। अब मेरा वो हमसाया सफ़र पर चला गया है जिससे मैं कपड़े लेकर आपके पास आता था। इस वजह से मैं आपके पास नहीं आ पाया। फिर इन्होंने हमसे फरमाया कि आप मेरे यहाँ आए हुए हैं तो रिज़्क़ुल्लाह तनावुल करेंगे। हम इनके साथ इनके मकान पर चले आए। यहाँ पर आकर हम बैठ गए। इन्होंने ज़िबा किए हुए परिंदे अपनी बीवी को दे दिए और कहा कि इनको पकाओ। फिर जो जिंदा परिंदे थे ये इनको अपने साथ ले गए और बाजार जाकर इनको बेच दिया। इनसे जो पैसे मिले ये इनकी रोटी खरीद कर ले आए। इतनी देर में इनकी बीवी ने सालन भी तैयार कर लिया था। फिर हमने खाना खाया और खाकर वापस आने लगे तो हमारी आपस में गुफ्तगू होने लगी कि तुमने इस शख्स की नादारी, फिक्र की हालत और नेक बख्ती देखी, सलाह की कैफियत देखी। अब तुम में कुदरत भी है कि इसकी मदद कर सको जिससे ये अपनी हालत को सुधार सके और इसकी हाजत पूरी हो सके। फिर हमने आपस में चंदा इकट्ठा करके 5000 दरम जमा कर लिए। जैसे ही हमने 5000 दरम जमा किए तो इसको देने के लिए इसके गांव की तरफ चल पड़े। जब हम मदीर में पहुंचे तो यहाँ पर मीर बसरा मोहम्मद बिन सुलेमान बैठा हुआ था। इसने जैसे ही मुझे देखा तो अपने गुलाम से कहा कि जाओ इब्राहिम इब्ने शुबैब को मेरे पास बुला लाओ। गुलाम ने मुझसे आकर कहा कि आपको अमीर साहब बुला रहे हैं। फिर मैं इनके पास चला आया। इसने मुझसे दरियाफ्त किया कि कहाँ से आ रहे हो और कहाँ पर जा रहे हो। तो फिर मैंने इनको सारा किस्सा सुनाया तो अमीर साहब ने कहा कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, तुम सबसे ज्यादा इस पर मेरा ज्यादा हक बनता है। इसने अपने गुलाम को बुलाया और इससे 10,000 का तोड़ा मंगवा कर एक आदमी के कंधे पर रखवा कर मेरे साथ रवाना कर दिया। मैं पहले से ज्यादा खुश हो गया कि इस आदमी की अब काफी अच्छी मदद हो पाएगी। खुशी के मारे मैं इसके गांव आ गया। यहाँ पर आकर मैंने इसका दरवाजा खटखटाया तो अबू अब्दुल्ला बाहर आ गए। इन्होंने जैसे ही मुझे इस आदमी के साथ देखा, इस तोरे के अंदर 10,000 थे तो इसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया और इसने मुझसे कहा कि तुम मुझे फितने में डालना चाहते हो। फिर मैंने इनको अपने साथ बिठाया और कहा कि अबू अब्दुल्ला कि किस्सा ये है, हम लोग तुम्हारी इमदाद करने के लिए कोशिश करके आ रहे थे तो रास्ते में मुझसे अमीर साहब ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने इनको बता दिया तो इन्होंने कहा कि तुमसे ज्यादा हक
इस आदमी पर मेरा बनता है। फिर इसने भी तुम्हारे लिए ये 10,000 भेज दिए। अब तुम तो जानते हो ये शख्स काफी अमीर जालिम है, तुम खुदा के वास्ते अपने नफ्स को बचाओ और ये ले लो। इसने जैसी मेरी बात सुनी तो इसका गुस्सा और तेज हो गया। फिर ये अपने घर के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मेरे पास सच बताने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैं फिर वापस इस अमीर के पास आया तो मैंने अमीर साहब को सच बताया तो इसने कहा कि ये शख्स मुझे खारजी मालूम होता है। इसने अपने गुलाम को बुलाया और इससे कहा कि तलवार ले आओ। ये तलवार ले आया तो इससे कहा कि जाओ मुझे इसका सर ला दो। फिर मैंने अमीर साहब को समझाया कि वो बंदा खारजी नहीं है, हमने इसको देखा भाला हुआ है, आप ऐसे ना करें, मैं इसको आपके पास ले आता हूँ। मेरा मकसद अबू अब्दुल्ला को बचाना था। फिर जाकर अमीर साहब को कुछ तसल्ली हुई। अब मैं दोबारा इनके गांव चला आया। यहाँ पर आकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो इसकी बीवी रोती हुई आ गई। इसने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारे अबू अब्दुल्ला के साथ क्या किस्सा हुआ है? मैंने कहा कि वो कैसे हैं? फिर इसकी बीवी ने बताया कि अबू अब्दुल्ला घर आकर इनके पास जो कुछ भी था वो रख कर वजू करने चले गए। जैसे ही वो वजू करके आए तो नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद इन्होंने दुआ की जो कि मांगते हुए मैंने सुनी कि आए अल्लाह मुझे और फितने में ना डाल। ये कहते हुए ये फिर लंबे लेट गए। जब मैं इनके पास पहुंची तो ये इस फानी दुनिया से जा चुके थे। ये इनकी लाश मौजूद है। मैंने कहा कि बीवी ये हमारा बहुत लंबा किस्सा है, बस अब आप इस बात को ना छेड़ो। फिर मैं वापस अमीर के पास चला आया और यहाँ आकर मैंने इनको सारा वाक़या बयान किया कि अब अबू अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहा, वो अपने मालिक के हकीकी से जा मिला है। तो अमीर साहब ने कहा कि इसकी नमाज़ी जनाजा मैं अदा करूँगा। फिर ये खबर पूरे शहर के अंदर फैलती गई और इनके नमाज़ी जनाजा के अंदर पूरे अहले शहर और अमरान ने शिरकत की। बेशक दुनिया के अंदर ऐसे औलिया कराम भी गुजरे हैं जो अपने आप को दुनिया के फितने से बचाते रहे हैं, और जब दुनिया के अंदर हंसने का वक्त आया तो वो इस दुनिया से ही अलविदा हो गए और अपने मालिक के हकीकी से जा मिले। आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी गिरबानों में झांकें कि आप दुनिया की लज्जत में किस तरह अंधे हो चुके हैं। ना आप बुराई को देख रहे हैं ना ही अच्छाई को, जबकि बहुत ही जल्द आपने वापस अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। आपको चाहिए कि 5 वक्त की नमाज अदा करें और इसके साथ कुरान पाक की तिलावत करें। इस वाक़े से हमें सबक हासिल करके आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, ना कि दुनिया को घर बनाने की। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएं और कब्र के अजाब से निजात दें। आमीन। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।